जामनगर गुजरात के कथावाचक हंसदेव गिरी बापू का इस वक्त अयोध्या आगमन हुआ है और वह गुजरात के भक्तों को यहाँ पर शिव महापुराण कथा का रसपान करा रहे हैं। तिलक पत्रिका पर हम उनसे जुड़ेंगे। रामलला के प्रथम वर्षगांठ के इस उपलक्ष्य में जो इनके द्वारा आयोजन किया गया है, इस पर उनकी राय को जानेंगे कि कैसे रामलला के इस प्रथम वर्षगांठ को सभी सनातनी और अधिक सुंदर और भव्य रूप से मनाने का प्रयास करें। हमारी एक कल्पना थी, सभी सनातनियों का यही संकल्प था कि रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर अयोध्या की धरा पर हो। सभी के संकल्प बल से, सभी साधु संतों के सघन प्रयास से, सभी भक्तों के सघन प्रयास से मंदिर बन गया, भव्याति भव्य बन गया। और यह प्रथम वर्षगांठ निमित्त मुझे भी एक ऐसा संकल्प हुआ और ऐसी एक इच्छा हुई कि रामलला के चरणों में भगवान शिव और राम दोनों सापेक्ष हैं। जब नारद जी ने विष्णु भगवान को कहा कि त्रिविध तापों में से मुक्ति के लिए मुझे कोई उपाय बताइए, तब भगवान विष्णु ने कहा, जब हो जाए शंकर सतनामा, हो ही हृदय तरत विष्णामा। जहाँ राम है वहाँ शिव है, जहाँ शिव है वहाँ राम है। हमारी भारतीय संस्कृति में सभी देवी देवताओं का सम्मान किया जाता है। राम एक ऐसा आदर्श पात्र है, सारे संसार को बहुत कुछ सिखाता है। राम भगवान राम का जीवन चरित्र, जीवन दर्शन, और राम के जीवन दर्शन में से हमारे ग्रस्त जीवन में हम कुछ न कुछ चरितार्थ करें तो हमारा जीवन भाई राम में हो जाए। हमारा मन, हमारा चरित्र, हमारा चिंतन, हमारा व्यवहार वो भी एक पवित्र हो जाए और दूसरों के लिए अनुसरणीय और अनुकरणीय हो जाए। ये प्रथम वर्षगांठ निमित्त पर तिलक पत्रिका को मेरी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत शुभेच्छा। आप कथा का जब प्रारंभ हो रहा है और पूर्व संध्या में हमारे हृदय की भावना उसको शब्द दे देने के लिए जब आप प्रेरित करते हैं, तब आपको पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ सनातन धर्म का जय जयकार हो। हमारा भारतवर्ष में राम के जीवन का आदर्श, भगवान कृष्ण के जीवन का संदेश और महादेव का जीवन दर्शन सभी के लिए प्रेरणास्पद बने, ऐसी भावना के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कथा के जजमान जीतू भाई डोगरिया और पटेल जी के साथ जुड़ते हैं। कैसे और किस प्रकार से वो लोग अयोध्या आए हैं और इस वक्त शिव महापुराण कथा सुन रहे हैं, इनकी बातों को तिलक पत्रिका पर रखते हैं। हम गुजरात से आते हैं। अयोध्या के पावन भूमि पर श्री हंसदेव गिरी जी महाराज के सानिध्य में शिव पुराण कथा करते हैं। अपनी ये शिव पुराण यात्रा हर टाइम अलग अलग स्थल पे, जो महाराष्ट्र में अपनी परली वेदनाथ, उज्जैन में, रामेश्वर में, जगन्नाथपुरी में, चारधाम में, बद्रीनाथ में, ये अपनी यात्रा पर कथा का पवित्र यात्रा सनातन धर्म के प्रसार सब जगह पे ये चलती रहती है। ये धारा अपना कायम चले, इसके लिए अपना 200 आदमी का ग्रुप है, वो एक साथ में सब आता है, इधर खाना पकाता है, रहता है, सब साथ में कथा सुनते हैं और सब मजा करता है साथ। पटेल जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? बस एक ही बात करना चाहेंगे कि ये सनातन धर्म की शिव महापुराण कथा है और हम लोग पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में भी कथा किया है, पूरा देश में किया है, पशुपतिनाथ नेपाल में भी किया है। आज हम लोगों को अयोध्या पुरी धाम में भी कथा का मौका मिला। इसके लिए हम राम जी प्रभु का और शिव जी महाराज का भी हम ऋणी है कि हमको सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने का मौका मिला। अयोध्या में कहाँ घूमे आप? अयोध्या में हम लोग घूमे, हनुमानगढ़ी, छपैया गए, स्वामीनारायण भगवान का जन्मस्थली है, वहाँ भरत मिलाप है, वहाँ गए, सरयू नदी के पास गए, लता मंगेशकर सरिता गीता स्थल है, वहाँ पे भी गए, सरयू में भी सभी को स्नान करवाया। मेरे साथ हिंगोली महाराष्ट्र के कथावाचक
उमेश कुमार दुबे जी जुड़ रहे हैं और इस वक्त रामलला की प्रथम वर्षगांठ के मौके पर उनकी राम कथा यहाँ पर हो रही है। हम जानते हैं प्रथम वर्षगांठ को वो किस प्रकार से सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए सभी सनातनियों को, सभी हिंदुओं को, सभी राम भक्तों को संदेश वह देते हैं। हम हिंगोली से आए हैं यहाँ और राम कथा के लिए यहाँ पर सब भक्त लोग आए हुए हैं और अयोध्या में बहुत दिनों से विचार था कि अयोध्या में कथा करना है। जब से यहाँ पर रामलला की स्थापना हुई है तो उस कारण सब भक्त लोग कहने लगे थे कि भाई महाराज जी आप अयोध्या में कथा करिए, अयोध्या धाम में। तो हमने ये किया है कि अयोध्या धाम में सबको निमंत्रण दिया है आने के लिए और बहुत से लोग भी आने वाले हैं अभी। और यहाँ पे कथा आज से 5 तारीख से प्रारंभ हो रही है। महाकुंभ में आपकी कैसी तैयारियां रहेंगी महाकुंभ को लेकर? महाकुंभ में सबको लेकर जाना है यहाँ से। जैसे 13 तारीख के दिन यहाँ पर उस कथा का विराम होगा। पूर्णाहुति होने के बाद शाम में हम यहाँ से सब जितने भी जो भक्त लोग आए हुए हैं सब यहाँ से निकलकर कुंभ स्नान करेंगे। और कुंभ स्नान कर 14 तारीख का जो शाही स्नान है वह सब भक्त लोग करेंगे स्नान वहाँ पर। बस वह स्नान करके फिर हम हमारे गाँव की तरफ रवाना होंगे। आपने अपने जीवन की कथा यात्रा की शुरुआत कब और कैसे की थी? जीवन की यात्रा जैसे हम अयोध्या ही आए थे 16 में। यहाँ पर 16 में हम अयोध्या में आए थे। वेदांती अखाड़े के अंदर वेदांती जो महाराज जी है वहाँ आए थे और वहाँ हमने पहले नवा पारण का पाठ किया था। सामूहिक में सब ब्राह्मण लोग बैठे थे। बस वहीं से थोड़ी सी एक प्रेरणा हुई है कि हम राम कथा करें। और फिर हम जाकर हिंगोली में पहली बार हम हमारे घर में परिवार के साथ ही पहली बार राम कथा करे थे। 2017 में जनवरी 5 जनवरी को कथा किए थे हमने पहले। और फिर वहाँ से सिलसिला लोगों को बहुत अच्छी लगी है। फिर वहाँ से सिलसिला चालू हुआ तो धीरे धीरे कथा काफ़ी जगहों पर हो गई है। और बाहर में नेपाल में भी कथा हुई है अभी। पशुपतिनाथ में कथा करके आए हम। रामेश्वर में कथा की है अभी। जगन्नाथपुरी धाम में कथा हुई है अभी। अब अयोध्या धाम में कथा हो रही है। बाकी गाँव में बहुत से कथा हुई हमारी हुई है। हमारा राम जी के दर्शन करने के लिए आने की बहुत इच्छा थी तो यहाँ पर कथे का एक नियोजन रखे हैं हमने राघव मंदिर अयोध्या धाम में। महाराज जी हमारे लोकल से ही है, हिंगोली से ही है, निवासी है। श्री उमेश चंद्र जी डुबे साहब डुबे और उनके 100 लोग हम यहाँ पर भक्तजन कथा करने पर यहाँ पर आए हैं। इसके पहले की कथा हमारी जगन्नाथपुर में पहले हुई थी महाराज जी की। दूसरी कथा हमारी नेपाल में पशुपतिनाथ में हुई थी। तीसरी कथा रामेश्वर में हुई और चौथी अब अयोध्या धाम में हो रही है। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।